और चलिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में देखते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने लगाई हैट्रिक। टीएमसी खाते में 200 से ज्यादा सीट। बीजेपी का आंकड़ा 80 के करीब सिमटता दिख रहा है। 3 सांसदों समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं को मिली हार। पार्टी पिछले चुनाव में बीजेपी को मिली थी 3 सीटें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं से की अपील, कहा जीत का नहीं मनाएंगे जश्न, बंगाल को फ्री में वैक्सीन देने की बात। बंगाल की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दी बधाई। बंगाल जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, ममता बनर्जी को बधाई दी, लिखा मुझे यकीन है राज्य सरकार केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को दी बधाई, कहा बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी और बंगाल की जनता को बधाई। बीजेपी की बंगाल में हार पर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, बोले बंगाल में हिंसा की राजनीति हुई। बंगाल में दीदी की जीत हैट्रिक पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, बधाई दी, लिखा लड़ाई कठिन थी लेकिन बंगाल के लोगों ने बीजेपी को कड़ा सबक सिखाया। तमिलनाडु में यूपीए ने 4 पार किया बहुमत का आंकड़ा। एमके स्टालिन की अगुवाई में यूपीए 145 सीटों पर आगे। सीएम पलानीसामी की पार्टी एआईडीएमके 85 के करीब। केरल में हुए विधानसभा चुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की फिर से जीत। 40 साल बाद किसी पार्टी ने दोबारा जीत दर्ज की। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से मारी बाजी। असम में पहली बार होगा जब एक ही चेहरा दूसरी बार बनेगा मुख्यमंत्री। राजस्थान में 3 विधानसभा उपचुनाव के आए नतीजे। सहाड़ा से कांग्रेस की गायत्री त्रिवेदी और सुजानगढ़ में कांग्रेस के मनोज मेघवाल ने दर्ज की जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना पर की बैठक। विशेषज्ञों के साथ ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता पर की चर्चा। मरीजों के इलाज में एमबीबीएस छात्रों को किया जा सकता है तैनात। कोरोना संकट के बीच फ्रांस ने की मदद, भेजी ऑक्सीजन जनरेटर समेत 28 टन मेडिकल सामान। अमेरिका भी कर रहा है मदद। इजराइल ने भारत यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। भारत के अलावा 6 देशों की यात्रा पर लगाई पाबंदी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच पहली बार ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार। 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,92,000 नए केस, 3,684 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56,647 केस, 669 लोगों ने गंवाई अपनी जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,394 नए केस, वायरस से 407 मरीजों की मौत। मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। एक दिन में 159 की मौत। प्रदेश में 18,298 नए केस। एमपी में कोरोना के मिले 12,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में 94 लोगों की मौत। इंदौर में 1823 नए पॉजिटिव। भोपाल में 1678। छत्तीसगढ़ में मिले 11,000 से ज्यादा मरीज। 154 की मौत। रायपुर में मिले 1,011। बढ़ते कोरोना केसेस के बाद ओडिशा में 2 सप्ताह का लॉकडाउन। राज्य सरकार ने की 5 मई से लेकर 19 मई तक लॉकडाउन की घोषणा। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2021 सीजन के 29वें मैच में बंगाल किंग्स को 7 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब टीम ने 167 रन का दिया था टारगेट।
जवाब में दिल्ली टीम ने 3 विकेट गंवाकर 167 रन बनाकर जीता मैच। दिल्ली में खेले गए आईपीएल के 28वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 55 रनों से रौंदा। राजस्थान की ओर से जोस बटलर ने 64 गेंद में ताबड़तोड़ 124 रन बनाए। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स को बड़ा झटका। टीम के कप्तान केएल राहुल आईपीएल के 14वें सीजन से बाहर। राहुल को हुआ अपेंडिक्स, जल्द होगा ऑपरेशन। भोपाल में कोविड मरीज के बेटे ने एम्स की लापरवाही का वीडियो बनाकर किया वायरल। खाली सिलेंडर वाला ऑक्सीजन मास्क लगाया। समय पर इलाज न मिलने पर इंजेक्शन की कमी के चलते दूसरे अस्पताल किया गया शिफ्ट। ग्वालियर में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने किया महिला मरीज का अंतिम संस्कार। कोविड पॉजिटिव आगरा निवासी महिला का अंतिम संस्कार किया। परिवार ने महिला का शव लेने से किया था मना। ग्वालियर में चल रहा था महिला का इलाज। धमतरी में कोविड के कहर से पुलिस विभाग भी अछूता नहीं। ड्यूटी के दौरान जिले के 61 कर्मचारी संक्रमित, एक एएसआई की मौत भी हुई। अपने स्टाफ की सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं पुलिस अधिकारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना रिकवरी रेट में सुधार, 83% हुई रिकवरी रेट। अब तक कुल 6,27,051 मरीज हुए रिकवर। मंदसौर जिला अस्पताल में टला हादसा, रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर की पाइप फटी। पाइप फटने से कर्मचारी हुआ घायल। जिला अस्पताल कोविड सेंटर की घटना। सतना में प्राण वायु की कालाबाजारी का खुलासा, पुलिस की रेड, 400 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। गोदाम सील, हिरासत में मालिक, रासुका की तैयारी। रीवा में भी जिला प्रशासन की रेड, मौके से 113 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त। विंध्य इंजीनियरिंग के फर्म से जब्त। सतना में विंध्य इंजीनियरिंग पर पड़ा था छापा, वहां से मिले थे 400 ऑक्सीजन सिलेंडर, 113 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त। रतलाम में जयपुर मुंबई ट्रेन के पहिए से निकला धुआं, हॉट एक्सल की वजह से निकला था धुआं। समस्या को दूर करने के बाद ट्रेन को किया गया रवाना। रायसेन में ठेले वाले की गुंडागर्दी, मास्क लगाने को लेकर हुई बहस। ठेले वाले ने सीएमओ और नगर परिषद कर्मचारी से की अभद्रता। मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने केस दर्ज किया। देवास में एक दिन पहले मदद मांगने वाले कोरोना मरीज की मौत। इस मरीज का मदद मांगते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से उसकी मदद की गई थी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने भी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा सील की। आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव होने पर ही महाराष्ट्र में मिलेगा प्रवेश। कोरोना संकट में हर तरफ से उठ रहे मदद के हाथ। शहीद जवान आशीष कुमार द्विवेदी के नाम पर रीवा में चल रहा फाउंडेशन। लोगों की मदद के लिए लोग आगे आ रहे। राहत कोष में जमा कराए गए 2,40,000 रुपए। बुरहानपुर में एबीवीपी ने जिला अस्पताल में किया रक्तदान शिविर का आयोजन। इसमें करीब 50 युवाओं ने किया रक्तदान। कोरोना काल में सामने आई उज्जैन में बड़ी लापरवाही। निजी अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी ने घर में ही खोला अस्पताल। रहवासियों ने आवाज उठाई तो प्रशासन की टीम पहुंची। घर किया गया सील, आरोपी पर केस दर्ज। रायसेन में मौसम का मिजाज बदला, करीब आधे घंटे तक हुई तेज बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। भोपाल में पुलिस अस्पतालों में कोविड केयर सेंटर शुरू। 7वीं बटालियन पुलिस अस्पताल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का डीजीपी ने किया निरीक्षण। भोपाल के सेंटर में 16 बेड ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम के साथ उपलब्ध। इंदौर में 16, जबलपुर में 16, रतलाम में 15, मंदसौर में 12 बेड और गुना में 10 बेड के कोविड केयर सेंटर शुरू। कांग्रेस को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सलाह। संकट की घड़ी में घर से निकलें बाहर, जनता की करें मदद। कमलनाथ पर भी साधा निशाना।
बुरहानपुर जिले से कोरोना को लेकर अच्छी खबर। आदिवासी ब्लॉक खकनार में बने कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमित 2 युवकों ने दी कोरोना को मात, स्वस्थ होकर लौटे घर। गुना में कोरोना से जंग जीतकर 9 दिन बाद मां को लेकर घर वापस लौटी बेटी। अस्मिता ने अस्पताल में रहकर कोरोना नियमों का पालन करते हुए मां की सेवा की। पिता, भाई और खुद को भी कोरोना पॉजिटिव होने से बचाया। सीहोर के आष्ठा सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर जनप्रतिनिधियों की सियासी बयानबाजी। विधायक सज्जन सिंह वर्मा के विधायक निधि से 25 लाख देने पर सांसद महेंद्र सिंह ने उठाए सवाल। गुना में कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस सख्त। बाइक रैली निकालकर दी लोगों को चेतावनी, हर हाल में घर में रहने की नसीहत। बुरहानपुर के लोधीपुरा गांव में 3 संदिग्धों की मौत। डॉक्टर की क्लिनिक को प्रशासन ने किया सील। मृतकों के परिजनों का किया गया कोरोना टेस्ट। बुरहानपुर में पीडीएस का पहुंचा अनाज। कोरोना काल में 3 महीने गरीबों को मिलेगा मुफ्त में अनाज, सीएम शिवराज ने किया था। सतना के तेऊधरी गांव में जमीन विवाद में हत्या। मृतक 1 साल पहले सेना से हुआ था रिटायर। चचेरे भाई पर गोली मारने का आरोप। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सामने आया छेड़छाड़ का मामला। युवती ने वार्ड बॉय पर लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। धार में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों पर पुलिस सख्त। एसपी ने त्रिमूर्ति चौराहे पर संभाला मोर्चा। कुछ लोगों की डंडों से ली खबर। देवास के करोंदिया गांव में दूल्हे का वीडियो हो रहा वायरल। घोड़ी ना मिलने पर गधे पर सवार हुआ दूल्हा। गधे पर बैठने की बताई जा रही परंपरा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं। कवर्धा में लॉकडाउन के बाद भी बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। रविवार को मिले 195 नए केस, 6 लोगों की मौत। बेमेतरा में कोरोना के मिले 321 नए केस, 9 लोगों की मौत। एक्टिव मरीज 3600 पार। कोरबा में 5 मई तक लॉकडाउन। एसपी ने सड़क पर उतरकर लिया जायजा। बेवजह घूमने वालों को दी हिदायत। बलरामपुर में 18+ का वैक्सीनेशन जारी। कम लोगों ने दिखाई रुचि। रविवार को महज 7 लोगों ने लगवाया टीका। बलौदाबाजार में कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस। लॉकडाउन के बाद भी करीब 800 रोज मिल रहे हैं केस। जिले में 42 केंद्रों पर किया जा रहा टीकाकरण। अंबिकापुर में प्रशासन ने निजी अस्पताल को किया सील। बिना अनुमति के किया जा रहा था वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में दी दबिश। सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम को झटका। शारदा ऑफसेट को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश पर लगाई रोक। गड़बड़ी की शिकायत के बाद रायपुर पाठ्य पुस्तक निगम ने जारी किए थे आदेश। बलरामपुर के कर्रा गांव में युवक का मिला शव। लाश पर चोट के निशान। जांच में जुटी पुलिस। कांकेर में कोडे करसे थाना इलाके से सहायक आरक्षक 3 दिन से लापता। लावारिस हालत में मिली बाइक से मिला नक्सलियों का पर्चा। कोरबा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत। बारिश के दौरान पेड़ के नीचे खड़े थे दोनों। जांच में जुटी पुलिस। कोरबा में पूजा के दौरान घर में अचानक निकला सांप। थोड़ी देर मची अफरा तफरी। रेस्क्यू टीम ने सांप को पकड़ा। कोरबा में किराना दुकान में लगी आग बुझाने की कोशिश के दौरान 3 लोग झुलसे। दमकल ने आग पर पाया काबू। सामान जलकर हुआ राख। अंबिकापुर में आरटीओ विभाग की कार्रवाई पर सवाल। ट्रक ड्राइवर के छीने दस्तावेज। सड़क किनारे ट्रक में सो रहा था ड्राइवर। कलेक्टर ने दोषी पर कार्रवाई की कही बात। रायपुर में सामने आया फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने का मामला। फर्जी रिपोर्ट वाला नकली लैब टेक्नीशियन गिरफ्तार। घर घर जाकर करता था कोरोना जांच। गलत रिपोर्ट से गई कई लोगों की जान। 2500 रुपए लेकर करता था जांच। कोरबा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई 2 ग्रामीणों की मौत। शांग थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चिर्रा का मामला।
धमतरी के छाती गांव में मेडिकल स्टोर सील, संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी संचालित कर रहा था मेडिकल स्टोर। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में जारी है 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण। प्रदेश के सभी जिलों में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को लगाया जा रहा टीका। राजधानी रायपुर में बनाए गए 13 सेंटर। रायपुर वैक्सीन को लेकर सांसद सुनील सोनी का बयान। कहा 1.5 लाख वैक्सीन रखकर राज्य सरकार कर रही राजनीति। जब युवाओं को वैक्सीन देने की बारी आई तो लाल पीला कार्ड याद आ गया। सरकार तत्काल सभी के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करे। कोंडागांव में किसानों पर कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की मार। खेतों में लगी सब्जियां हो रही खराब। मंडी बंद होने की वजह से नहीं मिल रहे खरीदार। लागत निकालना भी हो रहा मुश्किल। दुर्ग पुलिस ने अवैध गांजा और देसी शराब की खेप लेकर पहुंचे आरोपी को किया गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार। धमतरी में भी 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगना शुरू। पहले दिन 400 से ज्यादा लोगों के टीकाकरण का था लक्ष्य, लेकिन सिर्फ 196 लोगों ने ही लगवाया टीका। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना मरीजों और ऑक्सीजन की कमी को लेकर उद्योगों में होने वाली ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक। उद्योगपतियों ने उद्योगों को 20% ऑक्सीजन देने की मांग की। कवर्धा के हरिन छपरा गांव में बीती रात पैरावट में आग लगने की घटना आई सामने। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। रात में आंधी तूफान के चलते बिजली के तार पर गिरा था पेड़। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कवर्धा के पंडरिया थाना प्रभारी पर पार्षद पति ने लगाया मारपीट का आरोप। मामले में शिकायत हुई पंडरिया एसडीओपी से। टीआई को सस्पेंड करने की मांग। कवर्धा में 18+ का टीकाकरण जारी। पहले दिन 159 युवाओं को लगा टीका। ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए हैं 8 केंद्र। कोंडागांव में भी चल रहा है टीकाकरण। अंत्योदय कार्डधारियों को लगाया जा रहा टीका। जिले में बनाए गए हैं 6 सेंटर। सभी सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगेगा। धमतरी में कोविड संक्रमण के बिगड़ते हालात के लिए झोलाछाप डॉक्टर भी जिम्मेदार। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। स्वास्थ्य विभाग और सक्षम अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश। बलरामपुर जिले के गांव औरादामर में कोविड टीकाकरण कराने गए शिक्षक के साथ की गई मारपीट। प्रचार प्रसार और जागरूक करने के दौरान गांव वालों ने किया हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बात बालोद की। बालोद जिले में रोजाना 400 से 500 नए कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। इस बीच जन सहयोग से संचालित महावीर कोविड केयर सेंटर में इलाज करा रहे लोगों के फिजिकल फिटनेस पर भी खास ख्याल रखा जा रहा है। इन्हें रोज सुबह योगाभ्यास और मेडिटेशन के माध्यम से मोटिवेट किया जाता है। जिले के अन्य कोविड सेंटर्स की अपेक्षा इस कोविड सेंटर का रिकवरी रेट बेहतर है। ये बालोद जिले का महावीर कोविड केयर सेंटर है, जहां भर्ती कोरोना मरीजों के इलाज के साथ इन्हें कई तरीकों से मोटिवेट किया जा रहा है। यहां मरीजों का भय दूर करने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इन्हें खुले आसमान के नीचे योगाभ्यास कराया जाता है, जिससे इनको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल रही है, जिसका लाभ इन्हें मिल रहा है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे देश और दुनिया में जो एक कोरोना का भय का माहौल है, तो इस समय 2 ही चीज़ें हैं जो यहाँ पर कोरोना से लड़ने के लिए कारगर होगी। एक है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी बढ़ी रहे, और दूसरा हम जितना भय मुक्त हो। ठीक है, जैसा कि जब हम किसी भी चीज़ से अगर भयभीत होते हैं तो हमारी भयभीत होते इम्यूनिटी 50%